करते हैं जरा ऑटो बिक्री के नंबर को लेकर के। अगस्त के दौरान देश में कुल ऑटो बिक्री में तो बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री घटी है। ऑटो डीलर्स के संगठन फाडा के नंबर्स बताते हैं कि अगस्त के दौरान गांव में 2 व्हीलर्स की बिक्री में 2.5% से ज़्यादा की गिरावट आई है और 3 व्हीलर्स की सेल लगभग 4.5% घटी है। इस वजह से गांव में कुल ऑटो सेल्स में कमी देखने को मिली है। सर, अगस्त में बिक्री घटने की भरपाई क्या सितंबर के महीने में हो सकती है, क्योंकि अब तो 22 तारीख से जीएसटी कटौती भी लागू हो रही है? देखिए, सितंबर की सेल्स को में कितना समय मिलेगा, थोड़ा सा ही समय मिलेगा ये देखना होगा। अगस्त के आंकड़े बगैर जीएसटी की रियायत के थे और ये बता रहे थे कि बाइक और 3 व्हीलर्स की जो कि रूरल एरिया की सेल है उसमें डिमांड लगातार गिर रही है और ये परिस्थिति हमको अभी से नहीं, पिछले 6 महीने से दिखाई दे रही है। अगर आप आंकड़े भी सामने देखें तो बिक्री की ग्रोथ लगातार गिर रही है। अब जीएसटी की रियायत के बाद धीमे धीमे जीएसटी की में कटौती को कार कंपनियों ने, ऑटोमोबाइल कंपनियों ने पास ऑन करना शुरू किया। 2 कार कंपनियों ने अपनी कीमतें घटा दी हैं। एक बाइक कंपनी ने भी, एक 2 व्हीलर कंपनी ने, टीवीएस मोटर्स ने भी अपने कई वाहनों पे अपाचे, रॉनिन, रेडर और टीवीएस स्पोर्ट्स पर कीमतें घटाने का फैसला किया है और जो कटौती है वो करीब 6,000 रुपये से लेके 21,000 रुपये तक की है। ये एक बड़ा कुशन है। इस कुशन के सहारे हमें त्योहारी सीजन में, सितंबर के तो आखिरी हफ्तों से में चूंकि ये लागू होगी, तो अक्टूबर के महीने में हमें ऑटो सेल्स पर इसका सकारात्मक असर दिखाई पड़ सकता है गांवों के ऊपर। लेकिन जो आकलन मिल रहे हैं ना विपुल जी, वो जो बाजार से, कंपनियों से आकलन मिल रहे हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव है। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरी रियायत से ऑटो की सेल्स में 5 से 6% की बढ़ोतरी हो सकती है जीएसटी की कटौती के कारण। जो वॉल्यूम में 5 से 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। और एक और बड़ी दुविधा जो बाजार के दिमाग में है कि क्या ये बढ़ोतरी कंसिस्टेंट होगी या केवल ये फेस्टिवल का एंथुजियाज्म होगा, केवल त्योहारों के दौर में जो रियायतें आई हैं उनके बेस के ऊपर ये जो खरीद है निकल कर आएगी। ये 2 बड़े सवाल हैं जो बाजार में बने हुए हैं। लेकिन जीएसटी की रियायतों का अमल शुरू हो गया है। कंपनियों ने टैक्स में कटौती को उपभोक्ताओं के साथ बांटना यानी पास ऑन करना शुरू कर दिया है। ठीक, इस साल खरीफ फसलों की ज़्यादा खेती के बावजूद जरूरत से अधिक बरसात का असर फसलों के उत्पादन पर पड़ सकता है। बार्कलेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में अत्यधिक बरसात के कारण फसलों और जान माल को हानि पहुंच सकती है। खरीफ की खेती की बात करें तो 5 सितंबर तक देश भर में कुल रकबा 11 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा हो चुका है और पिछले साल के मुकाबले रकबे में करीब 27 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। इस साल धान का रकबा करीब 20 लाख हेक्टेयर बढ़कर के 438 लाख हेक्टेयर को पार कर गया। सर, ये तो बात हम लगातार बता रहे हैं कि खरीफ को लेकर के बरसात का कितना ख़राब असर होगा। अभी की स्थिति क्या है सर, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट जो है इस बरसात का पड़ सकता है खरीफ को लेकर के? बोलिए, एक तो मानसून जल्दी आया था और जिस बात की आशंका थी कि इस अगस्त और सितंबर में ज़्यादा बारिश हो सकती, जो रिस्क शुरुआत से दिख रही थी वो दिख रही है और मानसून लंबा खींच भी रहा है। जैसे पंजाब के कुछ हिस्सों में अभी भी भारी बारिश जारी है। पंजाब का जिक्र इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में एक बड़े हिस्से में बाढ़ भी है और पंजाब में पैडी का उत्पादन या जो धान का उत्पादन है वो खरीफ की फसल के प्रदर्शन को ऊपर नीचे करने की क्षमता रखता है अगर वहाँ पैदावार में कमी आती है। बरसात की अधिकता वाले जिलों का आंकड़ा आपके स्क्रीन के ऊपर है। मुक्तसर, फाजिलका, तरन तारण, गुरदासपुर, फरीदकोट 550%, 3000% अनप्रेसिडेंटेड है, प्रत्याशित है ये पंजाब में इस तरीके की बारिश, और वो भी इस समय जबकि हम मानसून की अब किनारे की तरफ आ गए हैं। तो अब जो तस्वीर दिख रही है फसलों की, उसमें कई सारी दुविधाएं हैं। एक तो दुविधा ये कि शुरुआती तौर से ही हमने देखा था कि दलहन और तिलहन की बुवाई पिछड़ी हुई थी, जो आंकड़े पहले से दिखाई दे रहे थे। कॉटन की बुवाई में भी कमी दिखाई दे रही थी। धान की बुवाई अच्छी थी और पंजाब में भी धान की बुवाई अच्छी हुई थी। लेकिन अब इस अतिरिक्त बरसात के कारण अभी ये कहना मुश्किल है कि पंजाब से धान की कितनी फसल आएगी। अलग अलग आकलन है, 3 से 4%, 5% तक धान की पैदावार पर असर पड़ने की संभावना है। अगर पंजाब से धान की उपज कम आती है तो भारत में खरीफ उत्पादन की जो निर्भरता है वो पूर्व पर बढ़ जाएगी, झारखंड, उड़ीसा की धान पैदावार पर। तो इसलिए इस बार खरीफ के आंकड़ों को लेकर उलझन, और इसी वजह से बाजार में भी हमें थोड़ी सी बेचैनी दिखाई दे रही है। ठीक, लेकिन सर ये जो अभी भारत के अंदर फ्लड की सिचुएशन है, इंटरनेशनल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है?
किस तरीके से वहाँ पर देखा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को? दो फसलों की कीमतों पर हमारी नज़र है। पहली चीज़ है बासमती। पाकिस्तान में भी बाढ़ है और भारत में भी बाढ़ है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बासमती की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी है और दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बासमती की आपूर्ति में और बासमती की कीमतों में अगले महीनों में तेजी बनी रह सकती है, इस तरीके के संकेत हैं। और दूसरा जो एक और क्रॉप है, एक और फसल है जिस है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जिस पर निगाह रखने की ज़रूरत है, वो पाम है। क्योंकि भारत में तिलहन का उत्पादन कम होने की संभावना है। बुआई कम हुई है और उसके बाद फिर ये लेट मानसून का असर है। इस वजह से पाम ऑयल की कीमतों पर में भी आने वाले दिनों में बढ़त दिखाई देगी, क्योंकि भारत को बड़े पैमाने पर वही पिछले साल की परिस्थिति है कि भारत को बड़े पैमाने पर फिर खाद्य तेल का आयात करना पड़ेगा। जी।